मिना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात के लिए आपको क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी जो आपने साथ लेके जानी है, यानी कौन सा सामान जो है ना आपने साथ लेके जाना है। आज पूरी तफसील जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए जो है ना आसानी हो जाए और आपका हज जो है ना वो आसान हो जाए, हज के अयाम जो है ना वो आसान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। अभी टाइम जो है ना वो 11 बज रहे हैं दिन के, और अभी माशाल्लाह हुज्जाज कराम नमाज़ अदा करने के लिए हरम जा रहे हैं ज़ोहर की। सुबहान अल्लाह, इस साइड देखें ये हजाज आ रहे हैं, उस साइड से भी, और रश जो है ना ठीक बढ़ रहा है ना अभी हरम की तरफ माशाल्लाह। हुज्जाज कराम जो है ना जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं, यानी पहले जो आ चुके हैं वो तो रिपीट नहीं करते, कोई गलती नहीं करते, लेकिन जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं ना उनके लिए जो है ना ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ताकि उनको पता होगा कि भाई कौन सा सामान जो है ना हमने यूज़ करना है मिना मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में। तो आपके अजीज़ व अक़ारिब या अपनी फैमिली में से कोई आ रहा है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनके लिए जो है ना आसानी हो जाए कि हज बैग जो है ना वो कैसे पैक करना है ना, और उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है आपने इस्तेमाल की। भाई साहब, पहली चीज़ तो बैग आपने जो है ना वो छोटा रखना है, यानी हैंड कैरी जो आपको हज मिशन वालों की तरफ से मिला हुआ है वो इस्तेमाल करना है, या फिर छोटा जो बैग होता है ना दूसरा कपड़े का मिला होता है आपको वो इस्तेमाल करना है। बड़ा बैग ले जाना मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में मुसीबत है, वो इसलिए कि आपने चलना होता है काफ़ी ज़्यादा, तो चलने की वजह से फिर आप बैग जो है ना वो खींचेंगे या फिर आप खुद चलेंगे, खुद बंदा थक जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि आपके पीठ पीछे जो है ना बैग हो, आप ईज़ी टू ईज़ी जो है ना चल सकें, आपके लिए मसला ना हो, ईज़िली जो है ना आप चल सकें ना, अपना सफ़र आसान जो है ना बनाएं। बाद सबसे पहली चीज़ जो आती है ना वो है जी आपके मोबाइल का चार्जर, जो कि आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। चार्जिंग पॉइंट जो है ना वो आपको मिना में मिले होंगे और अरफ़ात में भी मिले हुए होंगे, तो आपने चार्जर अपना साथ ज़रूर रख लेना है। और ये मस्जिद जिन है, इसकी बैक साइड पे भी शॉपिंग चल रही है ना, शॉपिंग में मसरूफ़ है भाई साहब आज इस वक्त ना। उसके बाद भाई साहब दूसरी चीज़ जो है ना वो आती है पावर बैंक। पावर बैंक आपने किस लिए रखना है, और वो भी फुल करके रखना है। वो इसलिए कि जब आपने अरफ़ात से यानी मुज़दलिफ़ा की तरफ आना है ना, तो मुज़दलिफ़ा आपने खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है, तो वहाँ पर आपको कोई चार्जिंग पॉइंट या कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ आपके काम आने वाला है पावर बैंक। वो जो है ना आपने ज़रूर रख लेना है। और फिर आप मिना आ जाएंगे तो मिना में फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना पावर बैंक की, लेकिन मुज़दलिफ़ा के लिए रात के लिए आपको पावर बैंक चाहिए होगा। अगर आपने अपनों से राब्ते में रहना है या फिर आपने लोकेशन इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल मोबाइल जो है ना इस्तेमाल की चीज़ है, तो उसके लिए आपने ये ज़रूर रख लेना है ना। अभी अपने खाने का टाइम भी हो रहा है ना लंच का, तो सबसे पहले चल के अपनी रोटी भी ले लेते हैं ना, और उसके लिए हमें जो है ना उस साइड जाना होगा। उसके बाद ना आपने एक अदद पानी की बोतल रख लेनी है जिसमें पानी ठंडा रहे। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 रियाल में मिल जाती है, और अगर आप साथ लाए हुए हैं तो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, पानी जो है ना उसमें ठंडा रहे। उसके बाद एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें जो कि आपको अरफ़ात में काम आएगी। अगर आपने मस्जिद निमरा जाना है या खुतबा मस्जिद निमरा जाके सुनना है, या अरफ़ात में जबले रहमा पर जाके सुनना है खुतबा, तो उसके लिए आपको अम्ब्रेला ज़रूरत पड़ेगी, यानी आपने एक छतरी ज़रूर रखनी है अपने साथ ना। वहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जा चुका हूँ, तो खुतबा वहाँ सुनने के लिए आपको जो है ना वो ज़रूरी है, वो आपने अपने पास ज़रूर रख लेनी है। एक छोटी रख लें या फिर बड़ी रख लें। छोटी होती है ना वो आपके हेड पे आ जाएगी, और जो बड़ी है वो तो फिर आपको सारा ही कवर कर लेगी ना। लोकेशन भी भाई साहब हम चेंज कर रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो। और उसके बाद भाई साहब आपने रख लेनी है पोर्टेबल जा नमाज, यानी जाए नमाज जो है ना वो भी ज़रूरी है। अगर आप जबल रहमत पे या फिर मस्जिद निमरा जाते हैं, वहाँ आपको जगह नहीं मिलती, आपने बैठना होता है, तो नीचे जगह गर्म होती है, तो उसके लिए जो ना आपको वो ज़रूरी है, वो भी एक छोटी सी ना रख लें, यानी ज़्यादा वज़नी ना हो, हल्की सी, जो कि आपको वहाँ से ना नीचे बैठने में हेल्प करे, वो ठीक रहेगी। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है मेन, वो है जी स्लीपर या शूज़। वो आपने जो लेके जाने हैं ना वो ऐसे लेके जाने हैं जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहें ना, यानी आपके पाँव में लगे नहीं। वो आपने नहीं पहननी, नहीं पहन के जाएंगे ना, तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं रख पाएगी तो आप परेशान होंगे। वो हो जो 1 2 दिन 4 दिन इस्तेमाल हुई हो, आपको पता हो कि इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली ना, वो लेके जाए। माशाल्लाह हुज्जाज की तादाद देखें आप जो हरम को जा रही है ना, सुभान अल्लाह। उसके बाद भाई साहब आपने एक छोटा टॉवल और एक एक्स्ट्रा एहराम जो है ना वो ज़रूर रख लेना है, जो कि आपको एमरजेंसी में काम आएगा ना। एमरजेंसी समझते हैं आप, तो वो जो है ना आपने ज़रूर रख लेना है। छोटा टॉवल और एक एक्स्ट्रा एहराम। टॉवल बड़ा नहीं लेके जाना, बड़े की ज़रूरत वहाँ नहीं होगी। बाकी कोई खुशबू वाली चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों में होंगे, तो एहराम में आप खुशबू वगैरह या ऐसी जो है ना चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 1 2 दिन जो है ना आप गुजारा कर लीजिएगा, ना लगाइएगा ना खुशबूदार चीज़ें, या जो भी जिसमें खुशबू आए ना उसको जो है ना आप स्किप कर दें।
छोड़ दें। हमारे लंच का टाइम है तो सब्ज़ी वगैरह हम जो ना वो बना के रूम से लाए हुए हैं, तो यहाँ से जो ना तमीज़ लिए हैं। ये तमीज़ किस किस ने खाया है ये भी आपने ज़रूर बताना है, ताकि पता चले कि अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किन किन ने जाना ये तमीज़ खाया है। ये गलियाँ भाई साहब कुछ दिन पहले खाली लगती थी और अभी माशाल्लाह भरी हुई हैं, हाजी ही हाजी हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक अपने घर की रौनकों को यूं ही आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। तो अभी जो है ना भाई साहब गुलाम साहब चाय बना के लाए हैं। क्या बात है, गुलाम साहब के हाथ की चाय हो तो मज़ा ही मज़ा है ना चौधरी साहब। और साथ में पराठा, इधर अपने भाई इंजॉय कर रहे हैं, उधर अपने फोरमैन है, हम भी इंजॉय करते हैं अपनी चाय। तो अभी भाई साहब एक कप चाय, आए हाय आए हाय बिस्मिल्लाह। चाय वाकई भाई साहब गुलाम साहब ना मज़े की बनाते हैं। खाने के बाद भाई साहब नमाज़ पढ़ी है, फ्री हुए हैं, अभी हमारी छुट्टी हुई, जाने का टाइम हो चुका है। तो उसके बाद भाई साहब अगर आप कोई जो है ना मेडिसिन खाते हैं, यानी डेली रूटीन डेली कोई मेडिसिन खाते हैं, आपका लाजमी है, तो वो मेडिसिन आपने 2-3 दिन के साथ रख लेनी है। जितने दिन आपने वहाँ गुजारने हैं उतने दिन की मेडिसिन जो है ना वो लाजमी रख लें। मीना मुज़द्दलिफ़ा अरफ़ात में रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपने भाई साहब मास्क और सैनिटाइज़र जो है ना वो रख लेना है, जो बग़ैर खुशबू के हो ना। सैनिटाइज़र वो रखना है जो बग़ैर खुशबू के हो, ताकि आप अपनी हिफाजत करें ना। मास्क जो है ना वो इस्तेमाल करें, लगा के रखें। एक तो धूप से बचाएगा आपके फेस को और फिर वो फ़ायदेमंद भी है। उसके बाद भाई साहब जब आपने अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रात को सफ़र करना है ना, तो वहाँ खाने पीने के लिए जो है ना कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लेना। वो तो आप पाकिस्तान से या फिर इंडिया से या जहाँ से आए हैं लेके आए ही होंगे ना, वो भी ज़रूर रख लेना, थोड़े से जो आप खा सकें रास्ते में। भाई साहब बात करें अगर पैसों की, पैसे आपने जो है ना 100 से 150 रियाल रखना है ना। पैसों की वहाँ ज़्यादा इतनी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि फ़ूड जो है ना वो आपको मकतब प्रोवाइड करेगा, मकतब खाना देगा आपको 3 टाइम का और डेली, और पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे वहाँ ना। और फिर आपने अगर टैक्सी वैक्सी करनी है तो उसके लिए, यानी आपने जब आना है रमी करके तवाफ़ के लिए, तवाफ़ ज़ियारा के लिए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप रख लें, लेकिन 150 से 200 रियाल, इससे ज़्यादा ना लेके जाएं, ताकि हराम में फिर आपको पैसे संभालने मुश्किल हो जाएंगे ना। ये सीन है, पैसे जितने कम हो उतने ठीक है, और पैसे बाकी जो है ना अपने सेव करके रखे जाएँ, जैसे लॉक अच्छे से लगा के रूम पे, और एक जो है ना सेफ तरीके से पैसे अपने रख के जाए ना माशाल्लाह। आज फिर हज़रत गर्मी ठीक ठाक है और अपनी बसें जो है ना यहाँ नीचे लगी हुई हैं, तो बस तक जाने में हालत ख़राब हो रही है ना, यानी 47-48 पे टेम्परेचर है ना अभी। अल्लाह करे हज के अयामों तक जो है ना टेम्परेचर नीचे आ जाए। सब सामने गाड़ी मिल गई ना अपनी, AC में आ गए भाई साहब, सुकून आ गया ना। ओए होए होए, सही चीले सी चल रहा है ना। भाई साहब अजीज़िया पहुँच चुके हैं, तो सामान जो है ना बैग आपका छोटा होगा तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि मीना में जो है ना बिल्कुल सामान कम रखने की जगह होती है, मखसूस सी होती है, तो फिर आपने अपना जो आपको जगह मिली होती है ना उसी के साथ रखना होता है, तो कम होगा तो आपके लिए जो है ना आसानी होगी। और अभी हमें जो है ना एक हाजी साहब मिले हैं जिन्हें ज़ुकाम हुआ था, तो उस बेहतर यही है कि आप यहाँ आके ठंडा पानी कम इस्तेमाल करें, ताकि आपको भी ये मसला ना हो जाए ना। और अपने कीमती सामान का जो है ना खुद ख्याल रखें, एहतियात से रखें ना। हम भाई साहब इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं, यहाँ पर आकर ना ये छोड़नी बड़ी मुश्किल है। ये सबसे छोटा लेता हूँ मैं, इसलिए एक कम जो है ना वो पीऊँ, लेकिन है तो नुकसानदेह, फिर क्या करें। अभी वापस आए हैं काम से तो दिल किया ये ले लेना। माशाल्लाह हज जो है ना वो एक ब्यूटीफुल जर्नी है, तो इसे आसान बनाएं ताकि आप इबादत में मसरूफ़ रहें, ना कि सामान की हिफाजत में। तो अपने हज में, अपनी दुआओं में अपने भाई को भी याद रखें। और आज तो माशाल्लाह लिफ्ट नीचे ही है, लेकिन चली गई यार, वो लिफ्ट चली गई, दूसरी पे आए हैं, ये भी ऊपर है यार। लिफ्टों का ये बड़ा मसला होता है। गर्मी भाई साहब कलर जो है ना वो वाइट कर देती है ना। फिर रूम पे पहुंचे हैं तो आगे भाई साहब सवैयाँ जो है ना फ्रिज में रखी हुई थी, सामने फ्रिज है अपनी, उसमें सवैयाँ रखी हुई थी ठंडी ठंडी, वो खाई जा रही हैं। है बड़े मज़े की हैं। अगर आपने खानी है तो आ जाएँ, मोस्ट वेलकम, वरना आपका भाई तो खाने लगा है भाई साहब। ये बेचारा जो है ना थक के आया है, बेचारे को सेवियाँ नहीं है, ये भी खा रहा है ना। हमारा रूममेट है, क्या करें यार, एहसास करना पड़ता है ना रूममेटों का। ये सही नहीं है वैसे, बंदे सही नहीं है।